ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है मोहित। उसके दादाजी उनके आखिरी वक्त में उससे कहते हैं कि मोहित, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसों की तंगी है और मुझे ये भी पता है कि तुम हमारा गांव का घर बेचना चाहते हो, पर वहाँ कभी मत जाना बेटा। तुम हमारे खानदान में अकेले बच्चे हो तो वहाँ मत जाना। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि वहाँ कभी मत जाना। पर क्यों दादाजी, आप मुझे वहाँ पे बचपन से नहीं लेके गए और अभी भी आप कह रहे हैं कि वहाँ कभी मत जाना? क्यों? समझने की कोशिश करो बेटा, वहाँ कुछ तो भी ऐसा है जो हमारे खानदान को मिटाना चाहता है। वहाँ मत जाना, वहाँ कभी मत जाना। दादाजी, दादाजी, क्या हुआ है आपको? डॉक्टर, क्या हुआ इन्हें? देखिए। हमें माफ कर दीजिए, पर हम इन्हें बचा नहीं सके। जब मोहित के दादाजी गुजर जाते हैं तब उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो सोचता है कि गांव का घर बेचना ही उसके पास एक लास्ट ऑप्शन है। इसलिए वो गांव जाने की तैयारी करता है और सोचता है कि मैं गांव जाऊंगा, प्रॉपर्टी बेच के वापस आ जाऊंगा। पर उसे पता नहीं होता है कि गांव में उसके लिए क्या इंतज़ार कर रहा है। जब मोहित गांव के रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है तब उसे पता नहीं होता है कि जाना कहाँ है। गांव में भटकता है, अपने घर को ढूंढ रहा होता है, उसको मिल रहा नहीं होता है, कोई भी इंसान उसको दिखता नहीं है। और जब रात हो जाती है तब एक आदमी उसकी तरफ चलते हुए आता है और उससे पूछता है कि तुम हमारे गांव में क्या कर रहे हो? क्या काम है तुम्हारे यहाँ पे? मैं यहाँ पे अपने दादाजी की प्रॉपर्टी बेचने आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये एड्रेस कहाँ पे है? हाँ जरूर, मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगा। और एक और बात, कुछ भी हो जाए चलते वक्त पीछे मुड़ के मत देखना। भले ही कोई तुम्हारे नाम से चिल्लाए, रोए, पीछे मुड़ के मत देखना। पर अगर मैंने पीछे देख लिया तो क्या हो जाएगा? कोई जिंदा बचा ही नहीं, ये बताने के लिए कि पीछे मुड़ के देखने के बाद क्या होता है। इसलिए कह रहा हूँ, पीछे मुड़ के मत देखना। ठीक है, चलेगा। जब वो लोग चल रहे होते हैं तब बहुत से लोगों की रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाजें आ रही होती है। मोहित का नाम ले रहे होते हैं वो लोग, पर मोहित पीछे मुड़ कर नहीं देखता क्योंकि अम्मी ने उसे कहा रहता है कि पीछे मुड़ना मत, इसलिए पीछे नहीं मुड़ता। और जब वो लोग मोहित के घर पे आखिरकार पहुंच जाते हैं तब अम्मी उसे कहता है कि अगर आज रात के लिए तुम चाहो तो मेरे घर पे रुक सकते हो। कल मैं यहाँ पे कुछ लोगों को लेके आऊंगा और साफ सफाई करवा दूंगा इस जगह की। वही मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे कैसे रुकूंगा। ये जगह बहुत ही ज्यादा गंदी है और इस जगह को साफ सफाई की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर वो लोग आदमी के घर के लिए निकलते हैं और जब वो आदमी के घर पे पहुंचते हैं तब आदमी कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। जब वो आदमी कुछ देर के लिए अंदर चला जाता है तब मोहित की नजर एक तस्वीर पे पड़ती है जो उसके दादाजी की और उस आदमी की होती है। तब मोहित सोचता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते थे? पर कैसे? तुम अंदर सो सकते हो। आपने मुझे बताया नहीं कि आप मेरे दादाजी को जानते थे। तुम्हारे दादाजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। बहुत बुरा लगा सुन के कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर आपको कैसे पता कि वो अभी जिंदा नहीं है? मैंने तो आपको बताया ही नहीं था। क्योंकि उन्हें मैंने ही मारा है और तुम्हें मार के मैं तुम्हारा खानदान का वंश भी खत्म कर दूंगा। पर तुमने उन्हें क्यों मारा और क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम्हारे दादाजी एक बहुत ही ज्यादा लालची इंसान थे। वो पूरा गांव बेचना चाहते थे एक बिल्डर को, पर गांव के लोगों को उनके घर नहीं बेचने थे। तो तुम्हारे दादाजी ने काला जादू किया और लोग मरना शुरू हो गए गांव में और सब लोग गांव छोड़ के चले जाने लगे। तुम्हारे दादाजी की वजह से मेरा पूरा घर बार खत्म हो गया और जब वो सब लोग मरने लगे वो बिल्डर गांव छोड़ के भाग गया, ये कह के कि ये जगह श्रापित है। और सब लोग के जाने के बाद इस गांव में अकेला मैं ही बचा रहा। फिर मैंने तुम्हारे दादाजी से और तुम लोगों से बदला लेने के लिए काला जादू किया जिससे कि तुम्हारे दादाजी मर गए और अब तुम भी मर जाओगे। उस दिन के बाद किसी ने भी मोहित को फिर से नहीं देखा। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक आदमी घूमता है रात के वक्त पे रोड पे लोगों को ढूंढते हुए जो उस गांव में जाना चाहते हैं और वापस कभी नहीं आते। अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म्स देखने के लिए।